नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। चीन ने अमेरिका का जंगी त्यारा साउथ चाइना सी में तबाह कर दिया। साउथ चाइना सी में बड़ी हलचल, सुपर पावर्स आपस में टकरा गईं। चीनी समंदर में आग भड़कुटी, पावर्स टकरा गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने अमेरिका का बड़ा जंगी जहाज़ तबाह बर्बाद कर दिया। चीन और अमेरिका तारीख में पहली बार आमने सामने आ गए। साउथ चाइना सी में बड़ी हलचल ने पूरी दुनिया में खौफनाक और कोहराम बर्पा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीनी फौज ने दावा किया है कि पार्सल जज़ायर के करीब इसके बहरी फौजी दस्ते ने जनूबी बहरा चीन साउथ चाइना सी में दाखिल होने वाले अमेरिकी जंगी जहाज़ को ताक़ुब किया और उससे मुतनाज़ पानी से निकलने पर मजबूर किया और फिर शदीद तरीन मिसाइल की बारिश करके तबाह कर दिया। अमेरिका और चीन के दरमियान इस इलाके में कशीदगी का ताज़ा तरीन वाक़या है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जनूबी कमान का कहना है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ USS ग्रीनफील्ड चीन की समंदरी हदूद में उनके अल्फाज में गैर कानूनी तौर पर बिना इजाज़त दाखिल हुआ और चीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। चीन की बहरिया और फ़ज़ाइया ने फौरी तौर पर इसका पता लगाया और इसका ताक़ुब किया। चीनी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से बाज रहे, वरना इसे इसके संगीन और गैर मुतवक्के नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी बहरिया ने चीन के इस दावे को मुस्तरद किया कि ग्रीनफील्ड को इलाके से भगा दिया गया है। ताहम उसने कहा है कि इस मिशन से अमेरिकी बहरिया के इस इरादे की इक्कासी होती है कि वो आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा 7वें बेड़े के तर्जुमान मार्क लैंगफोर्ड ने एक बयान में कहा है कि इस मिशन के बारे में चीन का बयान गलत बयानी पर मबनी है। ग्रीनफील्ड ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद जहाज़ रानी के असूल पर कारबंद रहते हुए बैनुल-अक़वामी पानियों में अपनी मामूल की कारकर्दगी जारी रखी हुई है। अमेरिकी बहरिया अक्सर साउथ चाइना सी पर चीन के मलकियती दावे को चैलेंज करने के लिए इलाके के बैनुल-अक़वामी पानियों में इस तरह की मामूल के गश्त करती रहती है। अमेरिकी बहरिया के बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हर मुल्क की परवाज़ और जहाज़ रानी के हक़ का दिफा करता है। इसके अलावा USS ग्रीनफील्ड ने किया और हमें इससे कोई रोक नहीं सकता। साउथ चाइना सी इन फ्लैश पॉइंट्स में से एक है जिन पर चीन और अमेरिका एक तल्लुकात में कशीदगी देखी जाती है। अमेरिका इन पानियों पर चीन के दावों को गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद करता आया है। बीजिंग साउथ चाइना सी के वसी इलाके की मलकियत का दावा करता है, उनमें वह समुद्री इलाके और जज़ायर भी शामिल हैं जिन पर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनाई फिलिपाइन भी हक़ मलकियत का बड़ा दावा करते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने चीन के लिए हसास समझे जाने वाले और तिब्बत के हवाले से बात करते हुए कहा है कि ज़िया की तकर्री तिब्बत के मजहबी, सकाफ़ती और लसानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और चीन की जानिब से इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी अज़्म का इजहार किया है। ब्लिंकन ने कहा है कि इंडिया में जलावतन रहने वाले तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा या जमहूरी तौर पर मुंतखब तिब्बती रहनुमाओं और चीन के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन DC में चीनी सफारतखाने ने अमेरिकी इक़दाम को एक सियासी चाल करार दिया है। सफारतखाने के तर्जुमान लियू पेंगयू ने कहा है कि अमेरिका को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और अदम इस्तेहकाम को रोकना चाहिए। इससे कबल चीन ने गुज़िश्ता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में की गई इस नोयत की तकर्री पर एतराज़ किया था। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तिजारत, ताइवान, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, बहिरे जनूबी चीन, कोरोना वबा जैसे मौज़ूआत पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तिब्बत पर चीन की हाँ में हाँ मिलाकर अमेरिका एक ताकतवर मुल्क तक अपनी रसाई को बरकरार रखना चाहता है। इंसानी हकूक़ के बारे में अमेरिकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्टों ने अक्सर ऐसा ही किया है, जैसा कि सचवान, यूनान, चिंगाई घासू के इलाके, तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके के लिए
سب نے سوچا تھا کہ یہ بائیڈن کے دور میں بھی جاری رہے گا، لیکن بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے چند ماہ بعد ہی امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹوں میں تبت چین کا حصہ والا باب ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ پھر سن 2020 میں امریکہ نے تبت پالیسی اور سپورٹ ایکٹ پاس کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تبت میں مذہبی رہنماؤں کی جانشینی بشمول دلائی لاما کو بدھ مت کے پیروکاروں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تبت سے متعلق امریکہ کی پالیسیوں کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر انہوں نے BBC ہندی کو بتایا ہے کہ امریکہ نے تازہ ترین اقدام سے اپنی تبت پالیسی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے برس تبت پر امریکی سمیت مغربی ممالک کے موقف کو چیلنج کرنے کے لیے ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا تھا۔ یہ بات چین اور تبت کے درمیان سن 1950 کے معاہدے کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر سامنے آیا تھا۔ اس وائٹ پیپر کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ چین کا مقصد تبت میں نسلی اتحاد کو مضبوط کرنا اور ایک خوشحال تبت کی تعمیر، ماحول کی حفاظت، بین الاقوامی اور ملکی صورتحال کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے منوج جوشی لکھتے ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے چین کی داخلی اور خارجہ پالیسی کے مضمرات ہیں۔ جب سرحدوں کی بات آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات سب سے پہلے آتے ہیں، خاص طور پر سرحدی تنازعات اور ان کا انتظام۔ اب تک چین نے ان دونوں موضوعات پر صرف مضبوط پوزیشن کا اشارہ دیا ہے، اس لیے سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے انڈین فوج کی بڑھتی ہوئی صلاحیت چین کے لیے تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے گزشتہ 4 دہائیوں میں زبردست ترقیاں کی ہیں۔ اب اپنی اقتصادی طاقت کی وجہ سے چین دنیا کا مینوفیکچرنگ صنعت کا بڑا مرکز ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں اس کی فوجی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلی دہائی میں اس کی فوجی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ چین ایک چیلنجر کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ کہ امریکہ معاشی طاقت اور تکنیکی مہارت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین میں یہ ایک نظریاتی تقسیم تھی، امریکہ ویسی تقسیم کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس نے اپنی جمہوریت پر ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے۔ چین اپنے ترقی کے ماڈل کو فروغ دینے کی زیادہ کوشش کرتا ہے تاکہ دنیا اس کی حمایت کرے۔ چین اور امریکہ کے درمیان بہت سے موضوعات پر اختلافات ہیں، جیسے بحیرہ جنوبی چین، تائیوان، تبت، سانکیانگ، ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ ان موضوعات پر دونوں ممالک کے درمیان وقتاً فوقتاً تلخ تبصرے سامنے آتے ہیں۔ کچھ ماہرین اس سارے معاملے میں انڈیا کے لیے اپنے مفادات حاصل کرنے کا ایک موقع بھی دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتے ہیں۔